आज जितने भी हमारे मित्र बंधु जो प्रतिदिन हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के सदस्य यहाँ काम के लिए आते हैं, आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वे सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे ही बीच के लेकिन काफी प्रतिष्ठा पा चुके हमारे डॉक्टर नवल कुमार सिंह जो इंडियाज स्टैंड ऑन बांग्लादेश पर ये पीएचडी भी किए हुए हैं और आज वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जितने भी जो जाने माने यहाँ जो 2-4 अधिवक्ता लोग हैं उनमें इनका भी स्थान है और सामाजिक रूप से बहुत ही मिलनसार और समाज के लिए समर्पित रहने वाले इस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर नवल कुमार सिंह। तो आज संयोग से ये भी सत्य बात है कि हम लोग जो यहाँ हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के जो लोग सफाई करते हैं उनके सफाई कार्यक्रम में कितने बार इन्होंने आकर के हाथ बटाया और हमेशा हाथ बटाते रहते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमको इन्हीं का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है और ऐसे वेन्यू पर जहां सदा नीरा नारायणी अपने गंतव्य की ओर बहे जा रही हैं, सूर्य भगवान आकाश के झरोखे से इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हों और हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के इस कार्यक्रम में हिंदू जागरण के प्रांत अध्यक्ष अभी विनोद कुमार यादव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों के उपस्थिति में आज डॉक्टर नवल कुमार सिंह जी को सम्मानित करने में हमें अपार हर्ष महसूस हो रहा है। हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश कुमार प्रसाद शाह जी से आग्रह करूंगा कि मुख्य अतिथि को माला पहनाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब मैं मंच के संरक्षक श्री कृष्णकांत सिंह जी भी यहाँ पर हैं उपस्थित, इनसे आग्रह करूंगा कि आप आवें और माला पहनाकर अतिथि का स्वागत करें। मुख्य अतिथि का सम्मान करते हुए मुख्य अतिथि को माला पहनाकर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगावें। वरिष्ठ जो हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच द्वारा इसी समारोह में सम्मानित हो चुके हैं, सबसे पहला सम्मान हम लोग इन्हीं को दिए थे और इन्हीं को सम्मान देने से के बाद यह कार्यक्रम चालू हुआ। रोज 4 बजे भोर से आकर के हम लोग के साथ लगे रहते हैं। यह बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप भी आज यहाँ उपस्थित हैं, आपको भी हम लोग यहाँ पर सम्मानित कर चुके हैं। तो बहुत अद्भुत नजारा, अपने घर में सम्मान पाना सभी सम्मानों से ऊपर होता है। अपने लोगों के हाथ से सम्मान पाना यह अद्भुत बात है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया जाएगा, लेकिन इस नारायणी का जो यह अद्भुत दृश्य है इसको कोई नहीं बना सकता है। ऐसे अद्भुत नजारे के सामने बैठ करके और इस बेला में जब सूर्योदय हो रहा है उस समय सम्मान पाना, मुझे नहीं लगता है कि पूरे पृथ्वी पर इस समय में और ऐसे जगह पर कहीं पर सम्मान कार्यक्रम होता होगा। तो ऐसा लगता है, हो सकता है, लेकिन फिर भी यह अद्भुत नजारा है। यह बड़े सौभाग्य से ऐसे अवसर मिलते हैं, आज हम लोग को प्राप्त हुए हैं अवसर। तो ऐसे साहित्यकार भी ऐसे आज हमारे आप भी आ गए, आप भी सम्मानित किए। वरिष्ठ ग्रामीण एवं अतिथि का स्वागत करें। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है और हमारे मंच के महासचिव जो आज छायाकार के रूप में छायांकन कर रहे हैं इस सारे आयोजन का, अद्भुत। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंग उछल जल वितरंगी, तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे,
गाहे तब जय गाथा, जन गण गायकी जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लीजिए। एक साथ सर्वप्रथम भगवान भास्कर को, माता नारायणी को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजन, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। यहाँ जितने भी राष्ट्रीय चेतना संपन्न हमारे मित्र दोस्त, हमारे भाई, हमारे माता बहन उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्षों से चाहे जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, बाढ़, कुआ कुछ भी हो जाए, लेकिन सदा नीरा नारायणी के तट पर खड़े होकर भगवान भास्कर की निगरानी में भारत वंदना घाट पर यह कार्यक्रम संपन्न होते आ रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है भारत वंदना। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ जितने भी लोग प्रातः भ्रमण के लिए आते हैं, सभी यहाँ पर स्वतः एकत्रित होते हैं और अपने महान देश का राष्ट्रगान गाते हैं, जो अभी हम लोगों ने गाया। इस राष्ट्रगान के बाद जो जय घोष होता है भारत माता की जय, वो हमारे कंठ का बहुत ही अच्छा व्यायाम है। साथ में जो ताली बजती है, वह ताली राष्ट्रगान का सम्मान तो है ही, हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। ताली बजाने से हमारे शरीर का रक्त संचार तेज होता है, परिणाम स्वरूप हमारे चेहरे की झुर्रियां समाप्त होती है, हमारे चेहरे पर लाली आता है, हमारा आस्मरण शक्ति बढ़ता है और हम कई तरह की बीमारियों से बचते हैं महज इस ताली को बजाने से। उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट की पाठशाला होती है, संभवतः दुनिया की सबसे कम समय की पाठशाला होती होगी। यह पाठशाला भी क्या चीज है, खेल खेल में हम लोग प्रतिदिन यहाँ से कोई एक नई बात सीख कर जाते हैं या सिखा कर जाते हैं। उसके बाद अपने फेफड़े के व्यायाम के लिए, हमारा फेफड़ा मजबूत हो, हमारा फेफड़ा संक्रमित नहीं हो, हम कोरोना जैसे बीमारियों से बचे, उसके लिए हम लोग 1 मिनट अनुशासन में रहते हुए ठागा लाकर हंसते हैं, क्योंकि ठागा लगाना, बैलून फुलाना और शंख फूंकना, ये हमारे फेफड़े का बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है। तो अब सीधे आते हैं आज की पाठशाला पर। क्या कोई मित्र बता सकते हैं कि विपश्यना क्या है और इसका खोज कौन किए थे? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? रोहित जी का जवाब बिल्कुल सही है, इनके लिए ताली बनता है। तो याद रखिएगा मित्रों, विपश्यना एक ध्यान का विधि है, इसका खोज गौतम बुद्ध किए थे। अब आते हैं अपने चिर प्रतिष्ठित कार्यक्रम हाथ योग पर, जिसमें हम लोग नामी जोर लगाते हुए हंसेंगे। उसे शुरू किया जाए।
आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय, हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के संरक्षक महोदय एवं अन्य सभी सदस्यगण और प्रातः भ्रमण करने वाले जितने भी सदस्य हैं, आप को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। जैसा कि हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच वर्ष 2023 1 जनवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत किया। सम्मान समारोह ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो सामाजिक हो, खेलकूद में हो, संगीत में हो, किसी भी क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, हम लोग उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो और भी आगे बढ़े और हमारे मोहल्ले का, गांव का, देश का नाम रोशन करे। उसी क्रम में आज ये सम्मान समारोह आज भी किया जा रहा है। नवल बाबू आज के मुख्य अतिथि हैं और पेशे से वकील है, जैसा कि आपको बताया गया है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि बड़े ही अच्छे अधिवक्ता हैं और इनका काफ़ी सम्मान भी है और हम उन्हें शुभकामना देते हैं कि और आगे बढ़े और इसी तरह से समाज के जो भी गरीब तबके के लोग हैं, इनका भी किसी तरह का कोई काम अगर फंसता है तो उनको भी मदद करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। सभी लोगों का श्रद्धा, सभी लोगों का प्रेम नवल बाबू के प्रति समर्पित है। सभी लोग उनको सम्मान देते हैं। आज के हमारे माननीय अतिथि नवल बाबू एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो कि समाज के प्रति समर्पित एवं प्रखर अधिवक्ता हैं। मैं कामना करता हूँ कि अपने जीवन में न्याय से संबंधित विषयों पर आगे बढ़ें, समाज के प्रति मदद कर अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद। हिंदू जागरण के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी से कि आप दो शब्द। छोटी सी लघु कथा है। 30-40 वर्ष पहले जब ट्रेन की इंजन में वाष्प बनता था, कोयले से चलती थी, उस समय वो ट्रेन जाकर के एक जगह रेलवे लाइन पे रुक गई। यात्रियों को बेचैनी हुई तो कुछ लोग उतर के ड्राइवर के पास गए कि ड्राइवर साहब क्यों गाड़ी खड़ी है। तो उन्होंने कहा आप देख नहीं रहे, वर्षा बहुत तेज हो गई और रेलवे में एक नियम है कि जब तक पटरी दिखेगी नहीं तब तक गाड़ी को है आगे बढ़ाना मना है, क्योंकि इस वर्षा में हो सकता है पटरी कहीं धंस गई होगी, बह गई होगी, तो थोड़ा रेल लाइन दिख जाए तब हम इसको बढ़ाएंगे। यात्रियों ने लंबा प्रतीक्षा किया और जब पटरी दिखने लगी तब भी ट्रेन नहीं खुली। यात्री फिर गए, पूछे ड्राइवर साहब अब पहले तो समस्या थी कि जल बहुत आ गया था, अब क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा जल ही समस्या थी पहले कि पटरी दिख नहीं रही थी, अब पटरी दिख रही है, लाइन सुरक्षित है, लेकिन अब भी समस्या जल का है। बोले अब क्या जल? बोले हमारे इंजन में जो जल था वो लीक हो गया और धीरे धीरे वो उतने देर में नीचे गिर गई है। तो युवकों ने कहा कोई बात नहीं है, हम लोग 1500 यात्री हैं और नीचे का जल भर देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें फिल्टर जल चाहिए, कीचड़ वाला कादो का जल नहीं चलेगा क्योंकि इंजन फिर से जाम हो जाएगी। समस्या मित्रों दोनों थी, पहले भी जल अति था और अब जल शुद्ध नहीं है। मैं ऐसे सभी यहाँ फिल्टर जल अपने जीवन को बनाए हुए हरिहर जन जागरण मंच के लोग जो फिल्टर समाज में से कीचड़ निकाल करके और जो शुद्ध जल लाए हैं, जिसके कारण हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच तेज गति से चल रही है और उस गति को लाने वाले हे फिल्टर युक्त मानवों
आपके कारण ही ऐसे व्यक्तित्व का आप प्रोत्साहन करते हैं, और उस जब आप प्रोत्साहन करते हैं तो न जाने इस आसपास के इलाके के शिक्षक, एडवोकेट, समाजसेवी, गीत गायक, यही तो धरोहर है जिनके माध्यम से समाज बदलेगा। गलती वो नहीं करते, हम लोग देख रहे हैं जन गण मन हो रहा है, फिर भी कुछ युवक अगल बगल में बैठे हैं। समय आ जाएगा 6 महीना साल भर में कि उन युवकों को भी लगेगा कि ये हमसे राष्ट्रीय अपराध हो रहा है। यह भी चेतना आप जगा रहे हैं। और नवल बाबू के संदर्भ में तो मैं बहुत दिनों से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन 2-3 वर्षों से जो मैंने देखा पाया, मैं उनके निवास पर गया और व्यवहार के धनी, और मुझे लगता है कि सोनपुर के अंदर अधिवक्ताओं की जो सूची है उसमें अग्रगण्य नाम उनका भी है। समाज के लिए करते रहते हैं, और आपने जो सम्मान दिया है, निश्चित रूप से आपका सबका सम्मान, हम सबका सम्मान जीवन भर इसको ये स्मरण रखेंगे और इस अभियान में और लोगों को भी जोड़ेंगे। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच का जिस समय इसकी स्थापना हुई, उसी समय हरिहर क्षेत्र जन जागरण के पृष्ठभूमि में इसके उद्देश्य को भी स्पष्ट कर दिया गया था। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच चाहती है कि समाज से जात पात खत्म हो, जात पात खत्म न हो, जातिवाद खत्म हो। जात पात तो महाभारत रामायण काल में भी था, लेकिन जाति था, लेकिन जातिवाद उस समय नहीं था, जिसका प्रमाण है श्री राम और निषाद राज गुरु, जिसके प्रमाण है हनुमान जी, वन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु लोग सभी, और रामचंद्र जी। उस समय जातियां थी लेकिन जातिवाद नहीं था। तो ऐसा ही समाज बने, हम अपने अपने जाति में रहते हुए राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रवाद को अपने हाथ में लेकर चले, जातवाद को लेकर के नहीं चले। यही हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच का संकल्प है। और समाज से कैसे नशा बंद हो, कैसे समाज के भटके हुए युवा जो नशा की तरफ जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। अभी यह जो नौका देख रहे हैं, हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की परिकल्पना, जो हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच ने सहयोग देकर के एक नौका का जलावतरण करवाया, और आज देखिए 20-20 नौका इस नदी में घूम रहा है। और इससे मामूली नहीं, केवल एक मेला में यहाँ के लोगों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के नाविकों को कम से कम 30 से 40 लाख रुपया का लाभ हुआ। तो ऐसा काम हम लोगों को करना है, हम लोग ऐसा काम करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के जाने माने साहित्यकार कलम के धनी ही नहीं, कलम को पकड़ लेते हैं तो कलम को छोड़ते भी नहीं है। देखिए, इनके विषय में जितना भी बात कहा जाएगा कम है। आग्रह करूंगा श्री विश्वनाथ सिंह जी से कि आप अतिथि के सम्मान में 2 शब्द। सबसे बड़ी बात, इस जन जागरण मंच अब तक जितने भी लोगों को सम्मानित किए सब चुनिंदे थे, लेकिन आपने इस बार न्याय के क्षेत्र से पहली बार एक विद्वान अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। हम तमाम लोगों का गौरव की बात है। इसलिए इस धरती पर जज किसी के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखता है, लेकिन वकील समाज ही एक ऐसा है कि जज को भी कलम चलाने के पहले विद्वान अधिवक्ता लिखना पड़ता है। जब भी कभी भी कोई सामाजिक काम होता है उसमें हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। आप कोई भी ऐसा काम नहीं होगा सामाजिक जिसमें कि नवल कुमार सिंह की भूमिका नहीं रहती होगी। हर आज के इस साप्ताहिक सम्मान समारोह में सम्मानित हो रहे हमारे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय श्री नवल बाबू, और इस हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के संस्थापक सदस्य अनिल बाबू, अध्यक्ष सचिव जी, सचिव तिवारी जी और भी अन्य लोग जो भी उपस्थित हैं यहाँ, मैं सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे वक्त पर जब भी साप्ताहिक सम्मान समारोह होता है अत्यधिक भीड़ होती है। ऐसे भी अन्य दिन होता है, लेकिन आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं वकील साहब के बारे में, नवल बाबू के बारे में, उनसे हमारा अपना कोई खास परिचय तो नहीं है, लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको जो परिचय के लिए मोहताज नहीं है। नाम इनका मैं जानता हूँ, चेहरा से भी परिचित है, भले इनसे बातचीत नहीं है,
लेकिन यह व्यक्ति ऐसे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इनसे एक बात जरूर कहूँगा, इनका नाम बहुत सुना हूँ कि अपने दिल के किसी एक कोने में वैसे मजदूर, लाचार और गरीब जो बिल्कुल ही उनको जरूरत है कानूनी सहायता की, चाहे न्यायालय में हो या ऐसे हो, उसके लिए जरूर थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और उनकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वैसे व्यक्ति को कानूनी मदद देने वाला कोई नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो जिसको इसकी जरूरत है, तो हम नवल बाबू से ही आग्रह करेंगे कि वैसे मजबूर, लाचार, गरीब, फतिहाल, बेहाल, कमजोर व्यक्ति को जरूर मदद करें। ये ईश्वर आपको जरूर आगे बढ़ने का मौका देंगे। आप तो बहुत आगे बढ़े हैं और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपने जिला, राज्य, गांव, समाज, पूरे देश की सेवा करें। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 7 वर्ष पहले हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच टीम सोनपुर, ग्रीन सोनपुर यहाँ पर झाड़ू लगाकर सफाई करने का अभियान शुरू किया था। उसमें से कई हमारे सदस्य आज नहीं हैं, बैकुंठवासी हो गए हैं। लक्ष्य यही था कि मैं 2-4 लोग मिल करके पूरे सोनपुर को या पूरे देश को या पूरे राज्य को साफ नहीं रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ से एक संदेश जाए ताकि हम 1 से 11 बने, 11 से 111 बने, उसके बाद लाख बने, करोड़ बने और पूरा देश हमारा स्वच्छ हो जाए। उस अभियान को लेकर हम चले थे और आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि धीरे धीरे अब बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो यहाँ इस अभियान में जुड़े हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे मैं गुरुद्वारा में देखता हूँ, चाहे कितने भी धनी, चाहे कोई भी सिख समुदाय के हमारे भाई जब गाड़ी से उतरते हैं, चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी कीमती गाड़ी हो, लेकिन वो गाड़ी से उतरते हैं तो जाकर के गुरुद्वारा में अगर जो कोई काम हो रहा है तो उसमें जाकर के कार सेवा जरूर करते हैं। एक ही टोकरी बालू उठा करके जाकर के रखाते हैं। हम अपने सनातनी भाइयों से, अपने यहाँ के लोगों से, सभी लोगों से आग्रह करूंगा, सोनपुर के लोगों से आग्रह करूंगा कि जो भी घाट भ्रमण पर आते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भी उनके तरह आए? यहाँ झाड़ू रखा रहता है, 2 मिनट 2 गज हम अपने से बाहर दें। अगर जो सब आदमी केवल 2 गज बाहरना चालू कर दे तो जितने लोग यहाँ आते हैं इसकी सफाई होने में महज आधा घंटा लगेगा, पूरा यहाँ से कालीघाट तक साफ हो जाएगा। हर आदमी के मन में अगर जो कल्पना, ये संकल्प हो जाए कि मैं वहां से उतरूंगा और जाऊंगा, जो झाड़ू रखा रहता है उसको उठाऊंगा और 2 गज नाप करके मैं झाड़ू लगा दूंगा। ऐसा अगर जो विचार हमारे यहाँ भी आ जाता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच जो लोगों को जगाने का काम कर रही है, उसमें दिन प्राप्त करेंगे। हमारे भाइयों का जो है सो कि ये क्या कहते हैं, मानस पटल उनकी चेतना जगेगी। पता लगा कि भैया ये हाई कोर्ट का वकील बनने जा रहे हैं, तो हम लोग सब कोई मित्र और इसमें विधायक भी थे, उसमें राजकुमार है विधायक भी, तो हम लोग सब कोई कहें इससे मिले कि न भैया आप सोनपुरे में कीजिए, क्या कि मामू दोनों भाई यही वकालत करते हैं और आप भी रहिएगा, हम लोग को ज़्यादा मदद मिलेगा। तो ये कहें कि भाई हम तो अभी नया यहाँ आए हैं, कैसे होगा? तो हम लोग देश लोग अपने सब कोई मित्र लोग मिल गए कि भैया नया तो आए हैं, तो आपको जन्मभूमि यही ना है आपका। हम वहीं में ईटा पढ़ाए हुए लिया है, हाली सिन्हा इनके दूरा पर हाली सिन्हा इनका ऑफिस बनवाए, अपने ईटा लिया के उदय सिंह हाली सिन्हा बालू गिराए और इनका ऑफिस बनवा हुआ है, हम लोग छवाए हुआ है। हम कहे कि भैया अभी उद्घाटन आप यहीं से हम लोग विधायक जी भी उद्घाटन समझ लीजिए किए और हम लोग सब कोई मिलकर भैया के सोनपुर में गिनती करवाए। नहीं तो ईटे जा रहे थे हाई कोर्ट। और सब लोग को हम एक बार फिर यहाँ करते हैं, यह संस्था जो आपको कर्तव्य बोध करा रही है, वह धर्म के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। इसी से समाज का निर्माण होगा और यह संस्था इसी के लिए बनी है। और यह जिस दिन हम लोग अपने अपने कर्तव्य का बढ़िया से निर्वहन करने लगेंगे, यह समाज सबसे सुंदर होगा और यही इस संस्था का उद्देश्य है। बस, धन्यवाद। हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के महासचिव मैं आग्रह करूंगा अब धन्यवाद ज्ञापन, यहाँ भी जितने लोग आए हैं उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। आज साप्ताहिक सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता डॉक्टर
नवल बाबू के बारे में जितनी बातें कही गई हैं उससे सभी लोग परिचित तो हुए, लेकिन इनके एक पक्ष को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर शोध करने के साथ इस इलाके में ही नहीं बल्कि अन्य राज्य स्तर पर भी इनका जो नाम मैंने सुना और हम लोगों ने देखा, वो इनके बड़े परिवार के होने का एक संस्कार है। अभी आप लोगों ने जाना, बहुत लोग हो सकता है नहीं जानते हों, शहीद महेश्वर जी के परिवार से संबंध रखने वाले रक्त का संस्कार कहीं न कहीं बोलता है। मैं रेल सेवा में था तो कई जटिल मुद्दे पर इनकी चर्चा होती थी कि चल के डॉक्टर नवल बाबू विद्वान अधिवक्ता से इस पर राय ली जाए। मैंने बहुत सीनियर अधिकारियों को इनके नाम को लेते देखा, सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता था इस बात को लेकर कि हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं। एक इनका एक अलग से पक्ष बताता हूं। अभी जो हरिहरात्मक महायज्ञ हुआ उसमें स्वच्छता कार्य हरिहर क्षेत्र जनजागरण मंच ने ऑप्ट किया था, विकल्प के रूप में उसने स्वीकार किया था। और हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय स्वयं झाड़ू लेकर प्रतिदिन यज्ञ प्रारंभ होने से और जब तक यज्ञ चला है, ये स्वयं झाड़ू लेकर अपनी ड्यूटी समझकर स्वच्छता कार्य कर रहे थे। ये इनका एक दूसरा पहलू है। मैंने इनके बारे में ये जाना कि समाज में गरीब दबे कुचले लोगों का ये हृदय से सहयोग करते हैं। ये इनका एक और पहलू था। आगे भी इनकी सेवाएं मिलती रहेगी। हरिहर क्षेत्र जनजागरण मंच ऐसे लोगों को सम्मानित कर समाज में युवाओं को एक संदेश देना चाहती है कि ऐसे लोगों का अनुकरण करो, सामाजिक प्रतिष्ठा पाओ। देखो, रोजगार तो कुछ भी होता है, लेकिन ऐसे रोजगार से जुड़कर, क्योंकि वकील का रोजगार राष्ट्रीय आंदोलन है। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलवाने में वकीलों का बड़ा योगदान रहा है। बाद में न्याय प्रणाली की स्थापना और फिर से लोगों की सेवा, ये देखी जाए, नई पीढ़ी इनसे सीख सकती है। मैं विशेष क्या कहूँ, सब कुछ कहा जा चुका है। कार्यक्रम में आने का, इन्होंने जो सम्मान प्राप्त करने का जो प्रस्ताव था हम लोगों का स्वीकार किया, इसके लिए इनको विशेष रूप से धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। और मंच स्वयं सम्मानित महसूस कर रही है इनके आने से, विशेष धन्यवाद। ऐसे तो परंपरा रही है कि कार्यक्रम खत्म हो जाता है और अपने अतिथि को हम लोग विदा देने जाते हैं, लेकिन ऐसे विभूति यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। अपवाद स्वरूप इस नियम को, इनके लिए इस नियम को तोड़ देने में, शिथिल कर देने में कोई गलत बात नहीं होगी। हमारे जाने माने प्रख्यात साहित्यकार जो कई पुस्तकों के लेखक भी हैं और यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित जो है सो साहित्यकार हैं, ऋषि साहित्यकार हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि नवल बाबू के सम्मान में, ये कल ही कहे थे कि नवल बाबू का सम्मान हो रहा है तो मैं किसी न किसी तरह से जरूर आ जाऊंगा। इनका तबीयत भी खराब रहता है, इनका जो है सो कि सर्जरी हो चुका है, हृदय का सर्जरी हुआ है, उसके बाद भी ये आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो सब नवल बाबू के सम्मान आदरणीय नील बाबू और हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के सभी सदस्य, स्थानीय सभी साथियों और हम जिनका सम्मान कर रहे हैं, आदरणीय नवल बाबू। नवल बाबू मेरे पुत्र के समान है और हर पिता चाहता है, हर गुरु चाहता है कि वो अपने पुत्र से, अपने शिष्य से एक खास अवस्था के बाद हारना शुरू करे। क्या बात। तो आज
नवल बाबू को सम्मानित कर हम सब खुद अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ इन पर एक बड़ी जवाबदेही भी आ गई है क्षेत्र के विकास की, क्षेत्र में अच्छी शक्तियों के सहयोग की, क्योंकि हर युग में दो समानांतर धाराएं बहती रही। एक अच्छी धारा जो अच्छे लोगों से संचालित होती है और दूसरी बुरी धारा जो बुरे लोगों से संचालित होती है। यह लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये मनुष्य जब से धरती पर है, उसका अस्तित्व जब से धरती पर है, ये दो धाराएं रेल की पटरियों की तरह समानांतर बहती रही है। अब हमें देखना है कि जो हम आप सब हैं वो किस धारा के साथ बह रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं सुनता हूं कि हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच समाज के उन लोगों को सम्मानित कर रहा है हर रविवार को जिनका किसी न किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। नवल बाबू विद्वान अधिवक्ता है, दुनिया में और किसी के साथ विद्वान शब्द नहीं लगता। लोग अपने से विद्वान घोषित कर लिए दूसरी बात है, लेकिन ये रिकॉर्ड पर विद्वान माने जाते हैं। एक हाकिम भी लिखता है जब ऑर्डर तो लिखता है लर्नेड काउंसिल, लर्नेड एडवोकेट। तो आज नहीं तो कल नवल बाबू इस व्यवहार न्यायालय के सीनियर मोस्ट एडवोकेट माने जाएंगे। और जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि 25 वर्षों तक कानून की ही मैंने रिपोर्टिंग की, कि जितनी अच्छी जानकारी इनको कानून की है उतनी अच्छी जानकारी वाले व्यवहार न्यायालय सोनपुर में शायद ही एक दो हों। तो चाहे सिविल सूट हो या क्रिमिनल मामले हो, नवल बाबू पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्लाइंट का पक्ष रखते हैं। और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि अधिकतर मामलों में फैसला इनके पक्ष में ही आता है। और उसका एकमात्र कारण पूरे प्लांट को पढ़ना, पूरे मुकदमे को बार बार समझना, और जो एडवोकेट मुकदमे को समझेगा नहीं, बार बार पढ़ेगा नहीं, वो कभी भी मुवक्किल के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। कई मामलों में नवल बाबू का मुझे बड़ा सहयोग मिला जब वो मेरे साथ छपरा तक चले जाते थे। तो रिटन स्टेटमेंट तैयार करवाने के लिए, तो वो ऋण तो मुझ पर है ही उनका, और वो मेरे परिवार के सदस्य, इसलिए मैं इनको अभी आपके सामने पुत्र कहा। तो मैं चाहता हूं कि आप निरंतर आगे बढ़ें और सोनपुर के विकास में योगदान करते रहें। आप अच्छे वक्ता भी हैं। सोनपुर अनुमंडल स्थापना दिवस समारोह में जो उन्होंने व्याख्यान दिया, अद्भुत दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक कानून का छात्र इतना बढ़िया साहित्यिक भाषण भी कर सकता है, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। तो नवल बाबू की प्रतिभा अत्यंत धनी है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आगे लगातार बढ़ते जाएं और इस क्षेत्र को मार्गदर्शन देते रहें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच की, हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच की, हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच की।
विदाई का समय कैसा होता है हम सभी जानते हैं। सुबह 3 बजे से हम लोग इसको उत्सव ही कहिए, स्वागत समारोह जो हम लोग करते हैं, अब यह एक उत्सव का भी रूप लेके जा रहा है। हम लोग इसको उत्सव के रूप में प्रति रविवार को, जैसे ही रविवार आने वाला होता है अगले दिन हम लोग इसके काम में लगते हैं। और उस दिन और सुबह प्रतिदिन 4 बजे उठते थे, यहाँ आते थे, और आज के दिन हम लोग यहाँ पर 3 बजे उठकर 3:30 तक यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और आकर के यहाँ पर कितना सफाई, माला लाओ, स्पीकर लाओ, बाजा लगाओ, पिए लगाओ, कुर्सी लगाओ, इस तरह से उत्सव मना रहे थे सुबह से हम लोग। सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो है सो कि इस कार्यक्रम को संपन्न किए। अब यह विदाई की घड़ी आपको श्रीमान हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के जितने भी सदस्य हैं या हाजीपुर और सोनपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, अपने हृदय की गहराई से आपको सम्मान देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत कम समय रहते हुए भी हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया। हम लोग देर से आपको कहे, लेकिन आपने हम लोग का आग्रह स्वीकार किया। इसके लिए हम लोग हृदय की गहराई से आभार भी व्यक्त करते हैं। आपसे आपके चिरंजीवी होने का आयुष, आपका उम्र ज्यादा हो, आप लंबी आयु जिए, इसके लिए भी हम लोग भगवान से सभी लोग प्रार्थना करते हैं। आपसे एक आग्रह है कि हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच का जो परिकल्पना है कि समाज से जात पात खत्म हो, जातिवाद खत्म हो, इस अभियान में आपका भी सहयोग हम लोगों को मिलता रहे, आप लोगों का भी स्नेह हम लोगों को मिलता रहे। अंत में एक काम और होता है जो हम लोग विदाई के समय करते हैं, तो अभी है कि नहीं, तो आप अभी ले आए। एक कार्यक्रम हम लोग का छूट गया है जो हम लोग विदाई के समय करते हैं। अपने अतिथि को बैज पहनाकर मानद सदस्य बनाते हैं। आज हमारे अध्यक्ष इस अवसर पर अतिथि को बैज पहनाकर अपने मंच का छिप जाएगा। वैसे तो आप बराबर आते रहते हैं इसके हाथ पर, हमेशा आते रहते हैं, प्रतिदिन आते रहते हैं, और इनका बहुत हम लोगों को सहयोग भी मिलता है। एक और आग्रह है, यहाँ की परंपरा है कि आप यहाँ से जाएंगे तो इसको रास्ते में नहीं हटाना है, घर पर जा करके परिवार के साथ एक तस्वीर लेना है और उस तस्वीर को हम लोग को शेयर करना है। हम लोग इस तस्वीर का एल्बम बना करके हम लोग रखते हैं, इसको हम लोग रखेंगे। ये एक हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के कार्यालय में एक रिकॉर्ड रहता है कि हम लोगों ने किन लोगों को, तो आपसे यह भी आग्रह है। और क्या कहूँ, विदाई के समय में मन भारी है। अब आप जाते जाते कुछ करके चले जाइए। आपसे हम फिर दोबारा यही कहना चाहेंगे कि हम लोग सभी अच्छे और नेक काम में जो ये संस्था लगी हुई है, अपने जीवन में भी उसको उतार लेते हैं तो ये संस्था का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भेज दिया। हाँ, सब भेज दो। 400 तो इनका